पर राज्यसभा में दिए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच आज एसपी मुखिया अखिलेश यादव आगरा दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने सांसद रामचीलाल सुमन से यहां पर मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आगरा में तलवारें और बंदूकें लहराई गई। बुलडोजर से लोग यहां पर पहुंचे थे, तोड़फोड़ के इरादे से यहां पर हमला किया गया। अखिलेश ने इस दौरान निशाना साधते हुए कहा कि आगरा में जो हुआ वो किसके कहने पर हुआ, लखनऊ के हाथ में धागा था या दिल्ली के हाथ में, ये अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया। इसी के साथ ही सरकार पर भी हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। कस्टोडियल डेथ से लेकर आगरा में पिछले कुछ दिनों में जो हमले हुए, लोगों के ऊपर हत्याएं हुई और उन तमाम चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर आगरा में इस तरह की स्थिति बनी रही, इस तरह से हिंसा हुई या फिर जिस तरह से पहले हुआ, उसको देखते हुए देखिए यहाँ पर जो पर्यटन लोग पहुंचते हैं, पर्यटक, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कई चीजों का जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहां आए थे, तोड़फोड़ से लेकर के हमला किया है। यहाँ पर उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद दादी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव यहां नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए के जो साथी हैं उनको भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुनाते हैं आपको। इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला,
उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ था। तो आदित्य मुदगल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आदित्य का करेंगे, जानकारी लेंगे। आदित्य, आज आगरा पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई, रामजीलाल सुमन उनके साथ मौजूद रहे। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव ने देने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी कहा कि आगरा में जो कुछ भी हुआ वो तमाम चीजें प्लान थी। आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई हद तक कहा जा सकता है कि सरकार पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर पर जो करनी सेना के जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी थे, कोयंडर राणा था, वो बुलडोजर के साथ, गाड़ियों के साथ, अपने काफिले के साथ रामजीलाल सुमन की ओर कूच कर रहा था। और जैसा ही अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि कई थानों से होकर ये गुजरा था। हालांकि पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके जो कड़ी सेना के जो पदाधिकारी थे वो लगातार अपनी गाड़ी के काफिले को रामजीलाल सुमन के घर की ओर कूच कर रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने वहां सख्ती अपनाई, जिसके बाद उनको वहां पर रोका गया, जिसके बाद मुकदमा भी किया गया। रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद कड़ी सेना ने भी थाना हरिप्रसाद मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद रक्त सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में कन्नी सैनिक क्षत्रिय समाज के साथ आगरा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस दौरान भी रामजीलाल सुमन के घर के और आसपास तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। और आज जब अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे तो सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कई हद तक सरकार पर जो निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम हुए हैं, करनी सेना ने जो कार्यक्रम किए, वो फंडिंग कहां से की जा रही है। तो कहीं हद तक कहा जा सकता है कि लखनऊ और दिल्ली सरकार पर अखिलेश यादव जो है वो निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से मुकदमे भी नहीं लिखे जा रहे हैं। जब उनके कार्यकर्ता थाने जाते हैं तो मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, और यदि कोई मुकदमा लिखा भी जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव इसी कॉलोनी के अंदर, रामजीलाल सुमन यहाँ रहते हैं, यहीं पर मौजूद है। और जो कार्यकर्ता है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता है वो लगातार उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अब वो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। बताया गया है कि भोजन के बाद वो यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता है, जो कि हम लगातार आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनका यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल आदित्य, और कहीं ना कहीं आज ये जो दौरा अखिलेश यादव का काफी मायनों में खास रहा, क्योंकि ये संदेश देने की भी कोशिश की गई। देखिए, सरकार पर तो निशाना साधा ही गया, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि जो पार्टी है वो अपने नेताओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अखिलेश यादव का जो यहाँ आने का जो प्लान था, वो एक मकसद ये भी था कि जो कार्यकर्ता थे वो उनको ये लग रहा था कि रामजीलाल सुमन के साथ इस वक्त कौन है कौन नहीं है, इसीलिए अखिलेश यादव खुद यहाँ पर स्वयं आए, जिसके साथ कार्यकर्ता आए। हालांकि अखिलेश यादव आने से पहले कई समाज और कई संगठन के लोग भी रामजीलाल सुमन के समर्थन में उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन अखिलेश यादव का यहाँ आने के बाद रामजीलाल सुमन का जो हौसला है, उनका जो पार्टी समर्थन है, वो कहीं हद तक अब बढ़ गया है। हालांकि रही बात पुलिस की, तो अखिलेश यादव ने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, उनसे भी कहा है कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, उसको लेकर भी उन्होंने साफ यहाँ पर बातचीत की है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उनसे यदि हम बात करने की कोशिश करें तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से, सर कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से हूँ और प्रदेश सचिव समाज छात्र सभा से। क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव आज यहाँ आगरा आए हुए हैं रामजीलाल सुमन के समर्थन में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी ने रामजीलाल सुमन जी का पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि दलित पिछड़े और जो पीडीए का हमने फॉर्मूला बनाया है उसको हम आगे तक ले जाने का काम करेंगे, और कोई कर्मी सेना वगैरह कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, राणा सांगू को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बताऊं राणा सांगा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, ये सब पुरानी बात है। अखिलेश यादव जी ने कह दी है कि अब किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं होगी किसी भी तरीके की, तो हम लोग कोई उस बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। और रही बात गोली मारने की, वो लोग कह रहे हैं गोली मार देंगे, आपको गोली मारने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जो मुखिया अखिलेश यादव जी जो लोगों को रोजगार दे रहे थे, जो लोगों को, बच्चों को जिनको पढ़ाई नहीं थी उनको पढ़ाई दे रहे थे, जिनके घर में कभी लैपटॉप नहीं था उनको लैपटॉप दे रहे थे, आप उनको गोली मारने की बात करते हैं। अरे आपको गोली मारने का ज्यादा शौक है तो एक काम करो, आप जाओ बॉर्डर पे, आपको गोली मारने की वहां पे जरूरत है, आप वहां दुश्मनों को गोली मारो। आप अपने जिले में रहकर, अपने देश में रहकर अपने देश वालों को गोलियां मारोगे, आपकी गोलियां यहाँ चलने वाली नहीं है। और सुनो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी गोली कुछ काम नहीं आएगी। आप कोई गोली वाले नहीं है, आप कोई करनी सेना वाले नहीं है, आप केवल गुंडे हैं, और वो गोली मार
मारने की बात कर रहा था, आपको पता है कौन था? वो एक जेब कतरा था जो पैसे देकर बुलाया गया था, वो उसको बयान देने के लिए उसको सिखाया गया था कि तुझे ये वाला बयान देना है। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी विरोध है, हालांकि जब रामजीलाल सुमन का भी हम लोगों